जो रिटर्न मिलनी है वो अंडरलाइंग स्टॉक्स पे मिलनी है। तो एनएफओ क्या है कि न्यू फंड ऑफरिंग है। मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड है, कोई म्यूचुअल फंड हाउस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, एक्सिस है, कोई भी है, उन्होंने एक नया फंड बनाया, किसी भी तरह का फंड हो सकता है, एक सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है, एक डाइवर्सिफाइड हो सकता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो जो उसका चार्म होता है ना, जिस तरह से मार्केट करते हैं, बोलते हैं कि 10 रुपीज का यूनिट है, तो 10 रुपीज के यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 का हो, 15 का हो, 150 का हो, 1000 रुपीज का यूनिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने लेटर से 10,000 रुपए उसमें लगाने हैं, तो होगा क्या कि 10,000 रुपए लगाएंगे तो 10 रुपए का अगर यूनिट होगा तो आपको 1,000 यूनिट मिल जाएंगे। अगर वो 1,000 रुपए का यूनिट होगा तो आपको 10 यूनिट मिल जाएंगे, इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन फंड की जो परफॉर्मेंस होगी, वो फंड की परफॉर्मेंस तो वो होगी जो उसके अंडरलाइन स्टॉक्स हैं, जो कौन से स्टॉक्स खरीदता है, उससे आपको पता लगेगा कि फंड की क्या परफॉर्मेंस है। एनएफओ के केस में क्या होता है, हमको फंड की परफॉर्मेंस पता ही नहीं है, हिस्टोरिकली मेरे को पता ही नहीं है कि क्या कैसे करेगा, नहीं करेगा, पता नहीं है कुछ भी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें हमको पता लग जाता है कि हिस्टोरिक परफॉर्मेंस कैसी है, कि आगे आने वाले समय में परफॉर्म करेगा भी, नहीं करेगा। अगर हम जाते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मेंस ट्रैकर, तो यहाँ पे आपको कई वेबसाइट मिल जाएंगी जो ये बताती हैं, पर जैसे ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट में कभी कभी देख लेता हूँ, तो इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिख जाती है कि कौन से फंड्स हैं, कौन से फंड सबसे ज्यादा दे रहे हैं, कौन से नहीं दे रहे हैं। जैसे अब ये लार्ज कैप फंड्स हैं, तो आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म देखिए, लॉन्गर ड्यूरेशन पे देखिए, मतलब मैं 2-3 साल भी नहीं बोलूंगा, कम से कम 5 साल देखिए, और 5 साल पे इसको सॉर्ट कर लीजिए। तो 5 साल पे अगर इसको सॉर्ट किया, जैसे इन्वेस्को है, ये तो पुराना है थोड़ा सा, पर इसकी जो 5 साल की रिटर्न है वो देखिए 17% है। लेकिन अब ये निपॉन है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इनमें, ये क्या है क्या नहीं है, पर इनकी रिटर्न इससे अच्छी है। 19% है, 18% है, 17%, कितनी भी है, जो भी है, तो सभी की ऑलमोस्ट अच्छी है। लेकिन एनएफओ का कोई ऐसा कोई फायदा नहीं है। आपने जो यूनिट्स हैं, क्या आपके पास 10 यूनिट हो या 1000 यूनिट्स हो या 100 यूनिट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।